नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग साइकिल के जर्नल टॉपिक के अंदर हम लोगों ने 6 क्लासेस कंप्लीट कर चुके थे। अब ये है 7वीं क्लास और 7वीं क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बैंक से संबंधित एंट्रीज। तो देखिए आप पार्ट 7 में सबसे पहले हम बैंक के अंदर एक अकाउंट खुलवाते हैं और उस अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाने होते हैं, तब जाके हमारा अकाउंट ओपन होता है। ये एंट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे हम लोगों को कोई भी एंट्री करें, हम जर्नल एंट्री अगर हम करते हैं तो ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, फील करना होगा, तब जाकर हम उसकी एक्चुअल एंट्री बना पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग अधिकतर जब भी बैंक के ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो एक तो बैंक जो हमारी फर्म है उसके बारे में सोचते हैं, एक सोचते हैं हम जिस उसी फर्म में हमारा क्या होता है, अकाउंट होता है, और एक हम मानते हैं बैंक को किसके सिमिलर, किसके बराबर माना जाता है, कैश के बराबर। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई किसी काम के पैसे दे देता है तो भी आपका काम चल जाता है, कोई फ़ोन पे, पेटीएम या ऑनलाइन पेमेंट कर देता है तो बैंक में आपके पास पैसा आता है तो भी आप मान लेते हैं कि हाँ कैश मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पर हम कई बार इसको कैश के सिमिलर भी मानते हैं। तो कैश के रूल्स तो आपको पता ही है कि जब भी कैश बढ़ेगा तो उसे क्या करेंगे हम, डेबिट, और जब भी कैश कम होगा तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। तो इसी तरीके से बैंक को भी जब भी बैंक बढ़े तो डेबिट और जब भी बैंक बैलेंस कम हो तो क्रेडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आप कि जब भी बिजनेसमैन बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवाता है या निकलवाता है तो वो इस चीज़ को दिमाग में ना रखे। वो क्या ध्यान रखेगा, उसने अपने खाते के अंदर पैसा जमा कराया, उसने बैंक को नहीं दिया है पैसा। कहाँ जमा करवाया? अपने खाते के अंदर जमा करवाया। हाँ, बैंक से अगर डायरेक्टली आपका फर्म से कोई ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जांपल आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आपने कोई भी काम किया बैंक के लिए और बैंक आपको फिर पेमेंट करता है तो फिर वो बैंक एक फर्म के रूप में माना जाएगा। अदरवाइज आपका उस बैंक के अंदर क्या है, अकाउंट है, तो आप अकाउंट से रिलेटेड ही उसको माने। अब देखते हैं आगे एंट्रीज। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं। तो बैंक में खाता खुलवाया और बैंक हमारा क्या मान लेते हैं हम, BOB। अब आप बोलेंगे सर बैंक के साथ में नाम लिखना जरूरी है बैंक का? तो बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपका एक बैंक में खाता है और दूसरा खाता दूसरे बैंक के अंदर है, या ये भी हो सकता है एक ही बैंक में 2 खाते हों, एक सेविंग होगा और एक करंट होगा, और आप दोनों अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा, उन दोनों बैंक के अगर सेम बैंक में है तो नाम तो लिखना ही है, उसके साथ साथ हमें अकाउंट नंबर के लास्ट डिजिट भी लिख देने हैं। यहाँ देखें BOB बैंक में खाता खुलवाया। अब BOB बैंक में खाता खुलवाया कितने से, मान लेते हैं हम 50,000 रुपीज से हमने अकाउंट ओपन करा लिया। वही 2 अकाउंट देखेंगे यहाँ, एक तो BOB बैंक जो हमारा खाता है वो, और दूसरा हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो BOB बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है और जो कैश है वो रियल अकाउंट है। बैंक पाने वाला है यहाँ, क्योंकि पैसे हम डिपॉजिट करवा रहे हैं तो बैंक के पास पैसे जा रहे हैं, मतलब हमारे खाते में डिपॉजिट हो रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, हमारे कैश किस में कन्वर्ट हो रहा है, बैंक के अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पाने वाले को डेबिट करें, लिखा है पाने वाले को DR करें। इसके बाद यहाँ है हमारे पास कैश बोलता है आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली को क्रेडिट करो। हमें अपने सेंस में देखना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जिसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं वो हम खुद हैं, चाहे हम बाद में बैंक की बुक्स में एंट्री करें तो हम खुद बैंक बन जाते हैं। तो यहाँ पर 50,000 रुपये हमने क्या करें, गए हमारे पास से तो क्रेडिट कर दिया। एंट्री बनेगी BOB बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 50,000। दोस्तों, आपको अगर किसी भी तरीके की कोई भी एंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम आती है और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बैंक में खाता खुलवाया, अब हम और पैसे जमा कराते हैं बैंक में। अगर लैंग्वेज इस तरीके से होती है, BOB बैंक में 15,000 रुपये क्या करवाए, जमा करवाए। तो यहाँ देखें आप, BOB बैंक में 15,000 रुपये जमा करवाए। कहाँ जमा हुए, बैंक के अंदर गया पैसा, और क्या गया, पैसा गया, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब ये देने वाला है,
सॉरी, अब ये पाने वाला है, तो पाने वाले को क्या कर दें हम, डेबिट कर दें, और इसे जो चीज हमारे पास से जा रही है उसको क्या कर दें हम, क्रेडिट कर दें। एंट्री बनेगी BOB बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 15,000, 15,000 रुपए। ठीक है, अब देखो दोनों एंट्री सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों को फील करो आप, दोनों ही कंडीशंस में। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जब भी एंट्री बनाएं तो महसूस करें कि ट्रांजैक्शन एक्चुअल में है क्या, उसको फील करें। जैसे दोनों ही कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है आपका, दोनों ही कंडीशन में बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक जो आपका अकाउंट है उसमें डिपॉजिट हो रहा है, वो पाने वाला है, और हमारे पास से, हमारे बिजनेस में से क्या कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में फिर आपकी क्या हो गई, सेम एंट्रीज बन गई। अब कई लोग बोलते हैं, बोले जीरो बैलेंस पे अगर खुलवाया तो बिजनेसमैन का जीरो बैलेंस पे नहीं खुलता है। ठीक, हम करंट अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, अब जो पैसे डिपॉजिट करवाया, अगर हमें जरूरत है तो हमने पैसा क्या करा, निकाला, खर्च नहीं किया, निकाला है सिर्फ बैंक से। तो एंट्री देखिए आप, BOB बैंक से 7,000, 7,000 रुपए निकाले। एंट्री में BOB बैंक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट पाने वाला या देने वाला, तो बैंक से पैसे निकालोगे, इस कंडीशन में बैंक देने वाला है तो देने वाले को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, और ये जो रुपए हैं, ये रुपए हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, आने वाली वस्तु को DR करें या डेबिट करें। एंट्री बनेगी आपकी, कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आ रहा है, BOB बैंक अकाउंट 7,000। अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, कैश और बैंक दोनों को सिमिलर मान के चले थे, तो उस कंडीशन में भी क्या था, जब जब कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा, अगर बैंक बढ़ता है तो बैंक डेबिट होगा, और कैश अगर कम होता है तो कैश क्रेडिट होगा, और बैंक अगर कम होता है तो बैंक क्रेडिट होगा। तो इन कंडीशंस में देखो, यहाँ पर बैंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर दिया, और कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया। इसमें भी सेम यही प्रोसीजर हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, कैश यहाँ पर बढ़ रहा है और बैंक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं, एंट्रीज देखते हैं। इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, अगर आपको लिखना है तो। देखो ये जो एंट्रीज हैं, या अकाउंटिंग का या मैथमेटिक्स का, इस तरीके से कोई भी अगर वर्क है तो आप उसको लिखते भी जाएं। ठीक है, बाद में चाहे प्रैक्टिस करें आप देख देख के उसे स्क्रीनशॉट को, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक हमें क्लियर नहीं हो पाएंगी एंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बैंक क्या करता है, आपने पैसा डिपॉजिट करवा लिया, खाता खुलवा लिया, बैंक से पैसा निकलवा भी लिया। अब आपने क्या किया, अब बैंक में जो आपका पैसा डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल आपका सेविंग अकाउंट का पैसा डिपॉजिट है, तो सेविंग अकाउंट पे क्या होगा, आपको ब्याज मिलेगा, और बैंक आपको क्या देगा, ब्याज देगा। अब आपने कई बार देखा होगा आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि बैंक ने आपको क्रेडिटेड किया, डेबिटेड किया। वो डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एक्चुअल में है क्या, या क्या किया गया, क्या माने हम, तो हम तो पैसा जमा करा के आते हैं, एंट्रीज में हम पढ़ रहे हैं जब भी बैंक बैलेंस बढ़े तो डेबिट करें, लेकिन जैसे ही आप बैंक में पैसा जमा करा के आए और वैसे ही उसने मैसेज भेजा कि आपको क्या कर दिया गया, क्रेडिटेड किया गया, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि कभी भी, जैसे अगर हम किसी से माल खरीदते हैं, हमने क्या करा, परचेज, तो उस बंदे ने क्या किया होगा, सेल, तो वो तो क्या बोलेगा, मैंने माल बेचा, और ये क्या कहेगा, मैंने माल खरीदा। तो हम मान लो ये हैं, मैंने बैंक में क्या करे, पैसे डिपॉजिट करवाए, मैंने बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवाए, तो वो क्या कहेगा, मैंने पैसे लिए, कहने का मतलब मैं अगर उसको DR करता हूं तो जस्ट उसका वो अपोजिट करेगा और आपको क्या कर देगा, CR। क्यों करेगा वो CR, क्योंकि आप उसके क्रेडिटर हुए। मैं आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको डेटर एंड क्रेडिटर के बारे में, और डिटेल्स में हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होता है कि आप उसके क्या हैं, क्रेडिटर हैं। क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपको पैसा वापस से देगा। अभी आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया पैसा, और बाद में वो पैसा आपको देगा, इस वजह से आप उसके क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। और आपने उसको पैसा दे के आए तो एज ए डेटर तो आपने उसको पैसा दिया, जो पैसा आपको वापस से उसे लेना है। तो हमेशा क्या होता है, किसी का भी स्टेटमेंट, जरूरी नहीं है बैंक का, आप जब बैंक की एंट्री चढ़ाते हैं तो बैंक से एक बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं, इसमें आपके सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो भी आपने बिजनेस से रिलेटेड किए हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, जहां जहां आपने डेबिट किया है बैंक ने आपको क्या किया होगा, क्रेडिट, जहां जहां आपने क्रेडिट किया है बैंक ने आपको क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मिरर में हम देखते हैं, कुछ भी लिख के हम अगर उसमें दिखाएं तो क्या होगा, वो उल्टा ही नजर आएगा। या फिर हम बोलते हैं जैसे एम्बुलेंस होती है, उसके ऊपर उल्टा क्यों लिखा रहता है, फायर ब्रिगेड पे उल्टा लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है, क्योंकि जब उसको मिरर में देखा जाता है, सामने वाला जो भी आगे चल रहा है उसके कांच में, तो वो क्या होता है, सीधा दिखता है उसको।
तो हमारा जस्ट उल्टा ये होगा, इसका जस्ट उल्टा हम होंगे। और बैंक ही नहीं, कोई भी आपका डेटर और क्रेडिटर अगर आपको स्टेटमेंट भेजता है या आप उसको स्टेटमेंट भेजते हैं, तो दोनों जब मैच होंगे, मतलब क्रॉस चेक होते हैं तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है, तो आपको अगर क्रेडिटेड का बैलेंस आया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और डेबिटेड का आया तो आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है। इसीलिए वो क्या करता है, आपसे जब भी कोई चार्जेस काटता है तो डेबिटेड कर देता है आपको। देखें आप, अब हम देखते हैं पहले बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, उसकी क्या एंट्री बनती है। तो यहाँ पर लिखते हैं BOB, बैंक ने ब्याज मतलब इंटरेस्ट, ब्याज के 1500 रुपए क्रेडिटेड किए। मैं उसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ उसको ताकि समझ में आ जाए आपको। क्रेडिटेड किए या ब्याज दिया, ये भी बोल सकते हैं हम। अब यहाँ पर किसने दिया, बैंक ने। कितना दिया, इतने रुपए, और क्या दिया, ब्याज दिया। इसको हम पर्सनल अकाउंट मानते हैं, इसको हम नॉमिनल मानेंगे क्योंकि इंटरेस्ट किस में आता है, आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और ये जो कैश है, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, बैंक ने डायरेक्टली। अब बताओ, बैंक आपको घर पे पैसे देने आता है क्या, नहीं आता। बैंक आपको ब्याज के पैसे देने घर पे नहीं आता, या कोई भी चार्जेस अगर उसको काटना है तो आपसे मांगने नहीं आएगा। वो क्या करेगा, उसको पूरा राइट है कि आपका उस बैंक के अंदर अकाउंट है और वो बैंक में ही क्या करता रहता है, एडजस्टमेंट करता रहता है। तो वो क्या करेगा बैंक। अब वही बात आ गई जो फर्म वाली बात करी थी, खाते वाली बात करी थी। अच्छा, इस ब्याज से जो पैसा बढ़ेगा वो कहाँ का बढ़ेगा, आपका अगर BOB बैंक में क्या है, खाता, तो इसका बढ़ेगा। अब आप कहेंगे सर दे तो ये रहा है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जब भी आपका ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाए तो आपको नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या हमने ब्याज के लिए पहले इस बैंक अकाउंट को डेबिट या कुछ किया था क्या, या क्रेडिट किया था क्या, नहीं किया। तो हम तो अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमारा पैसा इसने इन्वेस्ट किया और वहां से ब्याज प्राप्त करके और हमें ही दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड वर्क हो रहा है। हमारा बैंक बैलेंस कहाँ का बढ़ा, यहाँ का बढ़ा। ठीक है, किस वजह से बढ़ा। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, कमल को सैलरी दी। अब कमल को सैलरी दी तो मैं एंट्री कमल अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करूंगा। क्यों, क्योंकि जो सैलरी दी गई है उसका हिसाब मेरा क्या हो गया, चुकता हो गया है। मैं कमल को अगर डेबिट कर देता हूं तो क्या कमल से मैंने पहले पैसे लिए थे या कोई माल लिया था कि जो मैं उसको डेबिट कर रहा हूं, नहीं। ठीक है, तो मैंने उससे काम करवाया, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं। तो बैंक के थ्रू भी हमारा ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, सिंपल सा बैंक ने हमारे पैसे को यूज किया और उस पर क्या दे रहा है हमें, ब्याज। तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, इनकम होने की वजह से क्या होगा, क्रेडिट। और ये पर्सन, ये अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हुआ तो इस वजह से क्या हो गया, डेबिट। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया ब्याज मिलने से, इस वजह से इसको क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी आप बार बार प्रैक्टिस करें, समझ में आएगा बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, इसको डेबिट और क्रेडिट लिख देता हूं। BOB बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। और रिसीव्ड शब्द लगाना हमें जरूरी है यहाँ, कितना, 1500 रुपए। ठीक है, अब आपको जब प्रैक्टिस करनी हो तो जैसे सभी बैंकों में खाता खोल दो, PNB बैंक है, BOB बैंक है, SBI है, SBBJ है, देना बैंक है, कई तरीके के बैंक है। आप 10-15 एंट्रीज उसकी कर लो, फिर उसमें से पैसा जमा कर, मतलब 10-10 एंट्रीज भी कर लोगे आप तो क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब वो बैंक क्या कर रहा है, अपनी सुविधाओं के बदले क्या ले रहा है, चार्जेस ले रहा है। जो भी आपको उसमें सुविधा दे रखी है, ATM कार्ड या कुछ भी, तो उसके बदले में क्या करता है, वो चार्जेस लेता है। तो BOB बैंक ने 50 रुपए या 150 रुपए क्या काटे, बैंक चार्जेस के डेबिटेड किए, या हम बोल सकते हैं काटे। चलो इसको देखते हैं हम। तो BOB बैंक से आपका पैसा बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वहाँ बैंक से ही चार्जेस काट लेगा। वापस से नॉमिनल अकाउंट है तो हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है फर्म का, क्योंकि हिसाब क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट और चार्जेस, क्योंकि खर्चा इसलिए क्या कर दिया हमने इसको, डेबिट। और ये पर्सनल अकाउंट, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी तरफ से पैसा दे रहा है, हमारे बिहाफ पे बैंक को पैसा दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ से पैसा जा रहा है, देने वाला हो गया। अब देखो एंट्री, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BOB बैंक अकाउंट।
ठीक है, अमाउंट है आपकी 150 रुपीज़। तो ये बैंक की एंट्रीज और भी चलेंगी हमारी, जैसे लोन लेने की एंट्री हो गई, या हम चेक देते हैं या चेक लेते हैं, चेक डिसऑनर होने की एंट्रीज। तो हम ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको देखेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही होगी। हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट करें। दोस्तों, आपने अगर किसी भी चीज़ का बेनिफिट उठाया है तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम एक लाइक तो किया जाए। धन्यवाद।